गुड डे एवरीवन। तो वेलकम टू ट्रेडिंग शिक्षा। कैसा है आप लोग का आज का दिन? इट हैज बीन अ फैंटास्टिक रन इन फैक्ट। द लेवल्स दैट वर शेयर्ड विद आवर मेंबर्स, मतलब जो रोड मैप था दिसंबर का, वो इतनी जल्दी उसके लेवल्स अचीव होंगे उम्मीद नहीं थी। बट इट हैज वर्कड फिनोमिनली वेल एंड इट गिव्स अस अ रियल प्लेजर कि इतना अच्छा वो काम कर रहा है। एक यूफोरिक मूव में जब पैनिक होता है मार्केट में, जैसे कि अभी बेयर ट्रैपिंग चल रही है, बेयर्स को ट्रैप किया जा रहा है हर एक लेवल पे। इलेक्शन रिजल्ट्स आए एंड वी सॉ अ फिनोमिनल रन। बैंक निफ्टी हैज बीन इज लाइक मूविंग लाइक एनीथिंग। बट फिर भी इस तरह के मूव आने के बाद भी आप देखो यहाँ पर ये डे टाइम फ्रेम का चार्ट है एंड दिस इज निफ्टी, बैंक निफ्टी चार्ट ऑन योर स्क्रीन। यहाँ पर आप देखोगे कि 30 नवंबर को जब मार्केट ने यहाँ क्लोजिंग किया उसके बाद ये हमारा रोड मैप बनता है फ्रॉम द ईसीजी सिस्टम दैट वी हैव शेयर्ड अक्रॉस। एंड ईसीजी सिस्टम पे आपको मिलता है अपसाइड ब्रेकआउट लेवल, पीआरसी लेवल्स ऑफ द मंथली टाइम फ्रेम एंड द टारगेट फॉर द मंथली टाइम फ्रेम। यहां पर आप देख सकते हो किस प्रिसीशन के साथ आर टारगेट वाज 47,234 और ये 30 नवंबर 1 दिसंबर को हमने शेयर किया था हमारे वेबसाइट पे, जो कि हमारे ईसीजी सिस्टम में बनता है। और आज का टॉप आप देखिए कहां पर। मैंने आप लोग को एक मैसेज भी दिया था ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे कि आज जो बैंक निफ्टी में टॉप बना, इंडेक्स में टॉप बना, वो क्यों बना वहां, इसका रीजन फाइंड करिए। क्या था वहां पर, क्यों यहां आके ही प्राइस रुक गया। और आप देख सकते हो किस तरह से हमारे ईसीजी सिस्टम ने ये लेवल आइडेंटिफाई किया था। और ये लेवल जब उसने आइडेंटिफाई किया था तब हम कहाँ थे और आज हम कहाँ हैं। आप देख सकते हो यहां पर हमारी क्लोजिंग हुई थी 44,480 पे। 44,480 पे हमने टारगेट डिटरमाइन किया था 47,234 का। एंड एग्जैक्टली आज का जो टॉप बनता है मार्केट में आप देख सकते हो 47,230 पे। किस प्रिसीशन के साथ उसने काम किया है, इतने पैनिक के साथ, इतने यूफोरिया के साथ, अगर मैं सही वर्ड बोलूं, जिससे बैंक निफ्टी में ट्रेड हुआ है। एंड उसके बाद भी वो एग्जैक्टली हमारे टारगेट पे जाता है और उसको ऑनर करता है। नीडलेस टू से अब इसके बाद हमारी सेकंड साइकिल आती है। अगर बैंक निफ्टी 47,234 के ऊपर निकलता है, एंड 234 मतलब 234, अगर 47,234 के ऊपर बैंक निफ्टी निकलता है तो हमारे सेकंड साइकिल के लेवल्स हमारे सिस्टम पे प्लॉट हो जाएंगे। हमारे सारे प्रीमियम टेलीग्राम मेंबर्स और जितने भी हमारे डेटा सब्सक्राइबर्स हैं उन सबको उसका एक्सेस है और उन सबको वो लेवल्स मिल जाएंगे। और एक नो मैन्स लैंड होता है, इसको जरूर ध्यान में रखना है, जो कि फर्स्ट साइकिल के टारगेट और सेकंड साइकिल की शुरुआत में, उसका भी कैलकुलेशन होता है उस नो मैन्स लैंड का। और अगर उस नो मैन्स लैंड के बाद सेकंड साइकिल में बैंक निफ्टी जाती है, आई एम टेलिंग यू, मार्केट का टॉप मत खोजिएगा, बिकॉज दिस इज अ यूफोरिक रन। चाहे अब जैसे सामने आरबीआई पॉलिसी आने वाली है, कल से एमपीसी मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी, कोई भी रीजन, बट इन केस वी गेट अ ब्रेकआउट, ऑब्वियसली वैलिड रिटेस्ट या वैलिड रिट्रेसमेंट आ सकते हैं। एंड अगर आता है दैट वुड बी अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, बिकॉज बैंक निफ्टी इज शोइंग अस सम वेरी वेरी गुड मूव्स। बैंकिंग के कुछ स्टॉक्स हैं जो अपने कोविड टाइम के प्राइसेस पे आज भी अवेलेबल है, एंड दे आर सम ऑफ द बिग नेम्स इन द इंडस्ट्री, नॉट ओनली इन इंडिया बट ग्लोबली। तो ग्लोबली हमारे यहाँ के कुछ ऐसे बैंक्स हैं जो आज भी प्राइसिंग के टर्म्स पे अपने मार्केट प्राइस के हिसाब से काफी 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 नीचे है। निफ्टी उस समय 12,000 पे थी, आज 21,000 पे है। लेकिन हमारे वो टॉप बैंक्स हैं जो आज भी कहीं ना कहीं कोविड हाइस के आसपास ही ट्रेड हो रहे हैं। तो देर इज अ वेरी वेरी, यू कैन से अ ड्रीम रन पॉसिबिलिटी, बट देन एज आई ऑलवेज से दैट ट्रेड शुड ओनली बी डन विद अ रीजन। अगर किसी इंपॉर्टेंट स्टेशन पे ब्रेकआउट आए या अगर आपको रिट्रेसमेंट पे अपॉर्चुनिटी मिले, गो अहेड, बैंक निफ्टी इज इन अ ड्रीम रन एंड it is working phenomenally well in our from our ECG system। जैसे कि आप देख सकते हो कल की भी जो ओपनिंग हुई थी पीआरसी जोन में हुई थी। द मोमेंट वी गॉट अ क्लोज अबव दिस, वी न्यू दैट दिस इज कमिंग। एंड आप देखिए किस तरह का मूव यहाँ पर आया। देयर वाज अ स्लाइट स्मॉल रेजिस्टेंस हियर,
एंड वंस दिस वाज टेकन आउट देयर वाज नो अदर इशू। एंड यहां से भी आप देख सकते हो लगभग 1000 पॉइंट का मूव हमको देखने को मिला। दिस लेवल इज गोइंग टू बी क्रूशियल, आप लोग इसको भी नोट करके रख सकते हैं फॉर अ वैलिड रीटेस्ट। एंड इफ यू गेट अ रीटेस्ट हियर, आई वुड बी क्लोजली वॉचिंग द स्मॉलर टाइम फ्रेम चार्ट हियर। और अगर मेरे को यहाँ से कोई पॉजिटिव कंफर्मेशन मिली, आई गेट अ वैलिड रीजन टू ट्रेड अगेन, आई विल अगेन एंटर फ्रॉम दिस प्लेस। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहूंगा, और वो ये है कि लास्ट 2 दिन से जिस तरह से मार्केट में काम हो रहा है, मार्केट गैप से खुला, उसके बाद भी वी सॉ वेरी गुड 1000 पॉइंट रन ऑन बैंक निफ्टी यस्टरडे। ऑल्दो वो 1600 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुआ था, बट गैप के बाद हमको इंट्राडे में भी काफी अच्छा रन देखने को मिला, बोथ इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। तो इसको ट्रेड कैसे करना है? सबसे पहले तो देखिए एक चीज समझना है कि आपको डरना नहीं है। मैं देखता हूं बहुत लोग डर जाते हैं। हमेशा अपने ट्रेड को मार्केट के हिसाब से बनाने की कोशिश करिए। हैंड होल्डिंग मेंबर्स को हम लोग टाइम टू टाइम दे रहे हैं हेजेस, बता रहा हूं कि अब कौन सा हेज है जो आपको अभी बनाना चाहिए, वो कौन सा स्टेप है जो आपको हेज में आपको देखना है। तो ये जानना बहुत जरूरी होता है कि मार्केट में मार्केट के अकॉर्डिंग आपको हेज को बनाना है। बिकॉज यू नेवर नो, आपका हेज ऐसा होना चाहिए कि कल को बैंक निफ्टी में 500 पॉइंट का गैप डाउन ओपनिंग भी हो जाए तो आपको प्रॉफिट हो। अगर 500 पॉइंट का गैप अप ओपनिंग भी हो जाए तो आपको प्रॉफिट। अगर मार्केट न्यूट्रल खोले तो आपको कोई लॉस ना हो। तो इस तरह के हेजेस को बनाने की कोशिश करनी है। अगर मार्केट को समझ के आप हेज बनाना सीख जाओगे तो मार्केट आपको परेशान नहीं कर पाएगा। और परेशानी एक ट्रेडर को होती है लॉस से। और अगर वो आपको परेशान नहीं कर रहा है, मतलब आपको लॉस नहीं दे रहा है। अगर मार्केट आपको लॉस नहीं देगा तो उसके पास दूसरा कुछ है ही नहीं आपको देने के लिए, उसको आपको प्रॉफिट देना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन बनाने की कोशिश करिए अपने ट्रेड से कि मार्केट को आपको प्रॉफिट देना पड़े। आई नो यू नीड सर्टन टूल्स, यू नीड सर्टन सिस्टम्स, जैसे कि हमारा सीसीटीवी इंडिकेटर है। एंड वेरी रिसेंटली वी कंक्लूडेड द अल्टीमेट स्टॉक सिलेक्शन। आई हैव रिसीव्ड वेरी गुड फीडबैक्स फ्रॉम आवर मेंबर्स जिन्होंने उसको अटेंड किया था। एंड उनमें से कुछ लोगों ने तो बहुत अच्छा ट्रेड भी कैप्चर करना शुरू कर दिया। ऑल्दो आई एम क्वाइट सरप्राइज, बिकॉज एक नए सिस्टम को समझना, उस पर कन्विक्शन गेन करने में टाइम लगता है। बट ऑल्दो वो थोड़े पुराने मेंबर्स हैं, वो शायद 3-4 महीने से यूज कर रहे हैं हमारे अल्टीमेट स्टॉक सिलेक्शन सिस्टम को। एंड दैट इज द रीजन दे हैव ऑलरेडी डेवलप्ड दैट आई टू कैच द मूव्स। एंड दे आर मेकिंग परफेक्ट हेजेस। प्रॉपर हेजेस के साथ काम करना बहुत जरूरी होता है। चलिए, अल्टीमेट स्टॉक सिलेक्शन की बात हुई है तो एक बार देखते हैं कि अल्टीमेट स्टॉक सिलेक्शन में क्या था और क्या हुआ। सो दिस इज द परफॉर्मेंस ऑफ द अल्टीमेट स्टॉक सिलेक्शन एज ऑन डेट। मार्केट बंद हो चुका है और आज के लिए अगर मैं बात करूं तो हमारे स्टॉक सिलेक्शन रेडार पे इंट्राडे में ये स्टॉक्स आए थे। क्लियरली वो आपको बताता है कि कौन सा बुलिश स्टॉक है, कौन सा बेयरिश स्टॉक है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। तो बुलिश स्टॉक्स में आप देख सकते हो जब जब ये स्टॉक्स आते गए, हमको यहाँ पर आज 100% का स्ट्राइक रेट मिला। यानी कि हर एक स्टॉक ने एंट्री दी और उसके बाद एक फिनोमिनल रन दिया। आई स्पेशली रिमेंबर पावर ग्रिड। पावर ग्रिड सुबह हमारे लिस्ट में नहीं था, लेकिन ये दिन में जब एंटर किया तो 0.3% का इसमें सिर्फ गेन था। एंड वहां से अप्रोक्सीमेटली 5% का मूव हमको पावर ग्रिड में कैप्चर करने को मिला। सेम थिंग इन बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। तो होता क्या है कि मार्केट देखिए वोलेटाइल होता है, मार्केट ऊपर नीचे मूव करेगा। लेकिन अगर आपके कंडीशंस के हिसाब से, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस और बहुत सारे पैरामीटर्स के हिसाब से डॉट्स कनेक्ट होते हैं और वहां पर आपको ट्रेड मिलता है, देन यू कैन प्लान योर एंट्री परफेक्टली। और आप देख सकते हो किस तरह से 100% स्ट्राइक रेट मिला हमको आज के सारे बुलिश एंट्रीज में, एंड 100% स्ट्राइक रेट मिला हमको आज की सारी बियरिश एंट्रीज। यानी कि इन स्टॉक्स में अगर आपने बेरिश ट्रेड बनाया होता जो कि सुबह अवेलेबल था हमारे सिस्टम पे, तो आपको इसमें भी काफी अच्छा राइड करने को मिल जाता। नीडलेस टू से मंथली टाइम फ्रेम एंड वीकली टाइम फ्रेम तो एक्सेप्शनली अमेजिंग जा रहे हैं। एंड थैंक्स टू अदानी एंटरप्राइज जो कि हमारे सिस्टम पे बहुत मतलब पहले से आ गया था, एंड इट हैज गिवन अ फिनोमिनल रन एज यू कैन सी। आज ही इसमें 17% का एब्सोल्यूट रिटर्न। सो इट इज अ ड्रीम रन यू कैन से। सो अल्टीमेट स्टॉक सिलेक्शन इज गिविंग फैबुलस रिटर्न्स। एंड इसीलिए मैंने सोचा कि एक बार इसकी परफॉर्मेंस शीट आप लोग के साथ शेयर की जाए, बिकॉज इट इज एक्चुअली गोइंग वेरी गुड। नाउ कमिंग बैक टू ट्रेड अभी कैसे करना है।
क्या आपको देखना चाहिए मार्केट में। तो एक चीज समझिए, जो आपके पास ईसीजी लेवल्स हैं, मंथली टाइम फ्रेम का रोड मैप है, उसको फॉलो करिए। इस तरह का ट्रेड बनाइए जिसमें अगर, क्योंकि ऑलरेडी वी हैव 6 गैप्स विच मार्केट हैज ऑलरेडी टेकन, तो मार्केट कहीं ना कहीं हीटेड है बट एग्जॉस्टेड नहीं, इफ आई कैन पुट इट करेक्टली। मार्केट में हीट काफी है बट एग्जॉशन नहीं दिख रहा है। वी मे सी एग्जॉशन एनी डे इन इंट्राडे बेसिस, और वी मे सी एग्जॉशन ऑन दी ओपनिंग बेसिस। मार्केट की एक नेचर होता है कि वो बोल के आपको बताएगा नहीं कि, या मतलब ये मौका नहीं देगा कि आप उसको शॉर्ट कर पाओ और फिर वो गिर जाए। तो यू हैव टू एनालाइज इट पहले से, एंड उसके लिए आपके पास सर्टेन टूल्स, सर्टेन अंडरस्टैंडिंग्स होनी चाहिए, उनको यूज करिए और अपने ट्रेड को इतना सक्षम बनाइए कि अगर मार्केट में एक बड़ा फॉल भी आ जाए या रिवर्सल मूव भी आ जाए तो आपको वो प्रॉफिट दे। मैं ये नहीं कहता आपके लॉस को ना बढ़ाए या आपको लॉस से बचाए, आपको उसमें प्रॉफिट दे, क्योंकि हमेशा गिरता हुआ मार्केट ज्यादा प्रॉफिट देता है। तो इसको समझने की कोशिश करिएगा। एंड रीटेस्ट जोन्स, या जो मैं कहता हूं फिबोनाची लेवल्स होते हैं, या जो हमारे ईसीजी लेवल्स हैं, बिकॉज फिबोनाची लेवल्स सारी दुनिया देखती है, बट जो हमारे ईसीजी लेवल्स हैं दे वर्क लाइक वंडर। तो उनको आप देख के फॉलो कर सकते हो। इफ यू गेट अ वैलिड रीटेस्ट ऑन आवर ईसीजी सिस्टम, यू कैन प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंगली फ्रॉम द स्मॉलर टाइम फ्रेम्स। हैंड होल्डिंग मेंबर्स के साथ हमने जो स्टॉक्स शेयर किए थे, एसीसी, नीडलेस टू से, संडे के वेबिनार में हमने इसको डिस्कस किया था 1900 के लेवल पे, और उसमें पूरी रीजनिंग के साथ मैंने बताया था कि ये यहाँ से रिवर्स हो रहा है, इसमें एक रिवर्सल मूव दिख रहा है, अपने आर पार लेवल से रिवर्सल देखा जा रहा है। मैंने अपने सिस्टम अलर्ट्स कहाँ लगाए थे वो भी दिखाए थे आप लोग को, एंड उन सिस्टम अलर्ट्स पे हमको जब वो ट्रिगर हुआ, हमने पोजीशंस लिए, एंड यू कैन सी व्हाट काइंड ऑफ अ रन एसीसी हैज गिवन अस। phenomenal run we have seen in ACC. Again, State Bank of India, I still remember 1556 का लेवल था, एंड नो आई एम सॉरी 556 का लेवल था, एंड वहां पर वी वर डिस्कसिंग विद द हैंड होल्डिंग मेंबर्स, एंड वहां से आप देखो किस तरह का मूव है। आर इनिशियल टारगेट ऑन स्टेट बैंक वाज 613, आज 611 का हाई बना है। देयर इज अ स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस एट 613, सो 613 को क्लोजली वॉच करना है। अगर ब्रेकआउट मिलता है वील कैरी ऑन, अगर रिवर्सल मिलेगा वील बुक देयर, नीडलेस टू से। अगेन HDFC बैंक, आई हैव बीन वाउचिंग फॉर इट सिंस 1500 लेवल्स। इवन इनफैक्ट हैंड होल्डिंग मेंबर्स के साथ 1483 के लेवल पे हमने इसको डिस्कस किया था, एंड 1560 के बाद हमारे दो टारगेट थे 1596 एंड 1640, एंड एग्जैक्टली वो लेवल्स आज हम लोग को अचीव होते हुए दिखाई दिए। तो HDFC बैंक इज गोइंग, एंड Reliance Industries since 1st of November I've been telling you about Reliance Industries, and you can see the phenomenal run जो Reliance Industries में आया। Yesterday we shared, yesterday and even on Sunday we discussed about Bandhan Bank. Bandhan Bank has also given a very good move from the stock selection. Another important thing that I would like to update is कि हमारा जो नेक्स्ट हैंड होल्डिंग बैच होगा, जैसे कि हमने आपको प्रॉमिस किया है कि अब से हमारे हर हैंड होल्डिंग मेंबर को मंथ में एक हमारा लाइव सेशन मिलेगा जो कि वीकेंड पे होगा, और उस लाइव सेशन में हम उनसे इंटरेक्ट करेंगे, उनकी सारी क्वेरीज, उनके सारे चार्ट्स डिस्कस किए जाएंगे, ताकि क्योंकि आप हमारे हैंड होल्डिंग मेंबर हो तो आपके किसी भी ट्रेड में, किसी भी हेज में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, या आपको समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा हेज कब बनाना है, या आपने कोई हेज बनाया उसमें रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न आपको नहीं मिला, तो उसमें क्या गलती हुई वो हम आपको बताएंगे। ऑल्दो लाइव मार्केट में तो हम आपको सारे तरह के करेक्शंस देते ही हैं रिगार्डिंग योर हेजेस एंड एडजस्टमेंट, लेकिन एक सेशन आपके साथ अब हम करेंगे, एक वेबिनार किया जाएगा आप लोग के साथ ऑन नाउ फॉर द फर्स्ट बैच, जो कि हमारा होगा हैंड होल्डिंग का विद दिस न्यू फैसिलिटी, विल स्टार्ट ऑन 15th of December, क्योंकि हमारा हैंड होल्डिंग बैच जो होता है 15 to 15th of every month होता है। तो 15th of December we'll be starting our next batch for hand holding, and the first webinar session for the hand holding would take place on 17th of December. तो 17th of December को हमारे हैंड होल्डिंग मेंबर्स के साथ एक वेबिनार होगा, एंड उसमें हम उनको बताएंगे कि किस तरह से ट्रेड आगे बनाना है।
एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। नाउ दिस इज अ गिव अवे, क्योंकि आप लोग ने ये वीडियो को देखा है एंड तक, तो उसको आप लोग नोट करके रखिए कि लास्ट मंथ मैंने आपको एक डेट दी थी, एक एक पर्टिकुलर कैंडल को देखने के लिए कहा था, विच वुड डिफाइन द वे फॉरवर्ड, एंड दैट वाज 9th ऑफ नवंबर, 215 कैंडल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 115 और 215 की कैंडल थी, आवरली कैंडल। नाउ दिस टाइम you have to watch the move on 19th of December. 19th of December का मूव बहुत ध्यान से देखिएगा। 19th of December is going to be very crucial। और आप लोग में से जो लोग हमारे मेंटरशिप के मेंबर्स हैं वो जानते हैं, और जो हमारे नए मेंबर्स हैं या जो यूट्यूब कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, उनके लिए मैं एक गिव अवे दे देता हूं कि वी आर हैविंग अ एनुअल गैन डेट टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिसंबर। तो एनुअल कैंडिडेट्स जब भी आते हैं, देयर इज अ वेरी बिग बिग मूव अगेन एक्सपेक्टेड इन द मार्केट। मैं टीम को बता ही रहा था, दिसंबर इज अगेन गोइंग टू बी अ टू वे मंथ, यानी कि देयर इज, हमको काफी शार्प मूव्स देखने मिलेंगे। बट इतना शार्प मूव इतनी जल्दी आएगा एंड मार्केट इतना अच्छा हमारे सिस्टम को ऑनर करेगा, एक्सपेक्टेड नहीं था। एंड मार्केट इज सुप्रीम एंड वी टेक इट विथ ऑल ग्रेटिट्यूड कि मार्केट ने इतने अच्छे इतनी जल्दी हमारे लेवल्स को ऑनर किया एंड इतना बड़ा मूव दिया। बट इसको नहीं भूलना है दैट वी हैव अ एनुअल गैन डेट टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिसंबर, एंड 17th दिसंबर को जो हमारा हैंड होल्डिंग मेंबर्स के साथ सेशन होगा, उसमें एनुअल कैंडिडेट्स को कैसे ट्रेड करना है, उसके लिए क्या प्रिपरेशंस करने हैं, वो मैं बता दूंगा। 23rd ऑफ दिसंबर से लेकर न्यू ईयर तक मैं अवेलेबल नहीं रहूंगा, आई विल बी ट्रैवलिंग, सो मे बी माई मोबाइल वुड नॉट बी एक्सेसिबल। सो मैं पहले से पूरी प्लानिंग करके जाऊंगा एंड हम लोग उसके, और बाकी हमारी टीम है, तो दे विल बी देयर फॉर यू ऑलवेज एंड वेर एवर, जब भी मैं अवेलेबल रहूंगा, इफ आई गेट प्रॉपर वाईफाई, तो यू विल बी गेटिंग माई इनपुट्स एज यूजुअल। बट 17th ऑफ दिसंबर को जो हमारा वेबिनार होगा विद द हैंड होल्डिंग टीम, उसमें हम लोग पूरा का पूरा रोड मैप डिस्कस करेंगे टू प्ले द एनुअल कैंडिडेट्स, because again a very big move is expected and we are already seeing a very good euphoric run in the market. Trade carefully here, try to design your hedges in accordance to the market. Market को समझ के ट्रेड करिए। we are already seeing India VIX डे टाइम फ्रेम पे बॉलिंजर बैंड ब्लास्ट करके चल रहा है। we are getting a good close। आज भी हमको जो क्लोज मिला वो काफी अच्छा था। the next major resistance on India VIX को आप नोट कर सकते हैं, इट इज एट 15.75। तो 15.5 के लेवल के आसपास आपको इंडिया विक्स में एक रेजिस्टेंस मिल सकता है, बट यहां से 15.5 वुड बी अ गेम चेंजर। नाउ जनवरी के लिए हम लोग एक ट्रेड भी प्लान कर रहे हैं, जो कि हम लोग अपने हैंड होल्डिंग मेंबर्स के साथ शेयर करेंगे एंड वो एक पोजिशनल ट्रेड होगा एंड मे बी वो हमारे मार्केट पे डिपेंड करता है, हाउ द मार्केट पैन्स आउट, उसके अकॉर्डिंगली हम 17th को उस ट्रेड को, उस हेज को प्लान करेंगे। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे एंड आप लोग ने ऑलरेडी देखा किस तरह से बैंक निफ्टी ने ईसीजी के लेवल्स को ऑनर किया है। द मंथली रोड मैप फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इज शेयर्ड विद ऑल आवर मेंबर्स and with all our premium telegram members and the data subscribers। 15th of December से हमारे डेटा सब्सक्रिप्शन का चार्जेस थोड़े बढ़ जाएंगे, बिकॉज 15th of December से हमारे डेटा में वी आर ऑल्सो इंक्लूडिंग इंडेक्स ऑप्शन डेटा। तो इंडेक्स ऑप्शन का जो डेटा होता है, इट इज गिविंग अ फेनोमिनल आउटकम। हमने उसको काफी बैक टेस्ट कर लिया है एंड नाउ वी आर रेडी टू शेयर इट। So our annual packages and the monthly packages for data plan would go up। Existing members को कोई problem नहीं है, they are contributors to our research। we take them as a contributors, तो इसीलिए उनको free access रहेगा हर एक अपडेट का, so they need not worry about it। New members जो भी रहेंगे, they would be entitled to the plan only after the enhanced cost। So this was all about the data, जो कि नया चेंज आने वाला है हमारे डेटा प्लान्स में, बिकॉज उसमें हम लोग आपके लिए लेके आने वाले हैं इंडेक्स ऑप्शंस। इंडेक्स ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन बाय करना है, किस ऑप्शन में मूव आने वाला है, किसको बाय करना है, किसको शॉर्ट करना है, आपको किस तरफ स्ट्रैडल बनाना है, किस तरफ स्ट्रैंगल बनाना है, कब बनाना है, आपको कब बुलिश होना है ऑप्शंस में, कब बेरिश होना है, कब न्यूट्रल रहना है, वो हर एक चीज आपको वो ऑप्शन का हमारा सिस्टम बताएगा।
So it is a very comprehensive system that we are developing, and it is also into a kind of a evolution phase. मतलब ये ऐसी चीजें हैं जो जैसे जैसे मार्केट इवॉल्व होता है हम भी इसको इवॉल्व करते हैं. So we take pride in introducing it to all on 15th of December, and we'll obviously do a webinar on it. So stay tuned for it, and thank you for joining and listening. Trade carefully. Market is in a euphoric phase. Stock selection systems जिनके पास है, आपको पता है कहाँ कब कैसे ट्रेड करना है. मार्केट खुलने के पहले आपको स्टॉक्स मिल जा रहे हैं. उन स्टॉक के चार्ट्स को देखिए. वो अगर स्टेशन पे मिलते हैं उनको वहां पर लेने की कोशिश करिए. रीजन मिले ट्रेड का तभी लेने की कोशिश करिए. स्विंग ट्रेड के हैं तो उसमें स्विंग का सीसीटीवी यूज करिए. पोजिशनल ट्रेड है तो उसमें पोजिशनल का सीसीटीवी यूज करिए. स्टेशन पे प्राइस मिलता है, सीसीटीवी कंफर्मेशन मिलते हैं, गो अहेड विद द ट्रेड. बाकी हैंड होल्डिंग टीम के साथ तो हम हैं ही, तो दे नीड नॉट वरी अबाउट इट. कोई भी क्वेरीज है, यू कैन सेंड अस योर मैसेजेस, एंड अगर जरूरत पड़े बात करने की, वी विल गिव यू अलॉट यू टाइम फॉर दैट, तो आप बात भी कर सकते हैं. So once again, thank you all for joining and listening, and we'll see you again soon in the next one.